जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी गाइड पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ पुनः उपस्थित हूं, जिसमें हम लोग भारत के प्रमुख झीलों से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर साल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए शुरू करते हैं आज के अपने इस सेशन को पहले प्रश्न के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए चिल्का झील, ऑप्शन बी उलर झील, ऑप्शन सी डल झील या फिर ऑप्शन डी सांभर झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन ए चिल्का झील। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है, जो कि खारे पानी की झील है। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, वर्षा ऋतु में चिल्का झील को निम्न में से किस नदी से पानी मिलता है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नर्मदा नदी से, ऑप्शन बी दाया नदी से, ऑप्शन सी भार्गवी नदी से या फिर ऑप्शन डी दाया एवं भार्गवी नदी दोनों से। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी दाया एवं भार्गवी नदी दोनों से। तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नैनीताल झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी उलर झील या फिर ऑप्शन डी देवताल झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी सांभर झील। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए नागिन झील, ऑप्शन बी मानस बल झील, ऑप्शन सी उलर झील या फिर ऑप्शन डी लोनार झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उलर झील। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील उलर झील है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, तुलबुल परियोजना का निर्माण निम्न में से किस झील पर किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पेरियार झील पर, ऑप्शन बी उलर झील पर, ऑप्शन सी नैनीताल झील पर या फिर ऑप्शन डी डल झील पर। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उलर झील पर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि तुलबुल परियोजना का निर्माण उलर झील पर किया गया है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ऑप्शन बी जयसमंद झील, ऑप्शन सी पेरियार झील या फिर ऑप्शन डी सात ताल झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सांभर झील, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी चोलामू झील या फिर ऑप्शन डी लोनार झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी चोलामू झील। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील चोलामू झील है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं कि चोलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम होता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस झील का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हुसैन सागर झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी माता ताल झील या फिर ऑप्शन डी चोलामू झील। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी लोनार झील। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लोनार झील का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, उकाई झील
निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर, ऑप्शन बी माही नदी पर, ऑप्शन सी साबरमती नदी पर या फिर ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन डी ताप्ती नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि उकाई झील ताप्ती नदी पर स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन डी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लोकटक झील, ऑप्शन बी राणा प्रताप सागर झील, ऑप्शन सी जवाहर सागर झील या फिर ऑप्शन डी पुलिकट झील। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है लोकटक झील। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील लोकटक झील है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी सांभर झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी उलर झील। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी चिल्का झील। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का झील है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील निम्न में से कौन सी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पुलिकट झील, ऑप्शन बी लोनार झील, ऑप्शन सी चिल्का झील या फिर ऑप्शन डी उलर झील। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए पुलिकट झील। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील पुलिकट झील है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, राणा प्रताप सागर झील निम्न में से किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए लूनी नदी पर, ऑप्शन बी माही नदी पर, ऑप्शन सी चंबल नदी पर या फिर ऑप्शन डी साबरमती नदी पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी चंबल नदी पर। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राणा प्रताप सागर झील चंबल नदी पर स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता निम्न में से किस झील में होती है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पेरियार झील में, ऑप्शन बी बेम्बादन झील में, ऑप्शन सी डिडवाना झील में या फिर ऑप्शन डी पिछौला झील में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी बेम्बादन झील में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन बेम्बादन झील में किया जाता है। फ्रेंड्स यह एक प्रकार की लैगून झील है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, तैरता हुआ डाकघर निम्न में से किस झील पर बनाया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डल झील पर, ऑप्शन बी उलर झील पर, ऑप्शन सी बैरीनाग झील पर या फिर ऑप्शन डी मानसबल झील पर। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए डल झील पर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तैरता हुआ डाकघर डल झील पर 2011 में बनाया गया है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, डल झील निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी मणिपुर में या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, सांभर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी बिहार में या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सांभर झील राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, उलर झील निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी हरियाणा में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में या फिर ऑप्शन डी सिक्किम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है।
फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, हुसैन सागर झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी कर्नाटक में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी तेलंगाना में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, चिल्का झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी झारखंड में, या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए ओडिशा में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चिल्का झील ओडिशा राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, पेरियार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी कर्नाटक में, ऑप्शन सी केरल में, या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी केरल में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पेरियार झील केरल राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, कोलेरू झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, बैरीनाग झील निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बैरीनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, मालाताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन है उत्तराखंड में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मालाताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, मानसबल झील निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए लद्दाख में, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन सी पंजाब में, या फिर ऑप्शन डी उत्तराखंड में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मानसबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, शेषनाग झील निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी चंडीगढ़ में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी पुदुचेरी में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, डिडवाना झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी गोवा में, या फिर ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डिडवाना झील राजस्थान राज्य में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अनंतनाग झील निम्न में से कहां पर स्थित है? आपके ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए जयपुर में, ऑप्शन बी रायपुर में, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में, या फिर ऑप्शन डी लद्दाख में। सो फ्रेंड्स, इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29,
बेम्बानद झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ में या फिर ऑप्शन डी गुजरात में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए केरल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बेम्बानद झील केरल राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स इसी झील में राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30, खुर पाताल झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बिहार में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि खुर पाताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, नागिन झील निम्न में से कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी मसूरी में, ऑप्शन सी शिमला में या फिर ऑप्शन डी देहरादून में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि नागिन झील जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32, अष्टमुदी झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी केरल में, ऑप्शन सी कर्नाटक में या फिर ऑप्शन डी गोवा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी केरल में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अष्टमुदी झील केरल राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, नैनीताल झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी पंजाब में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उत्तराखंड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि नैनीताल झील उत्तराखंड में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34, पिछौला झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पिछौला झील राजस्थान राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35, देवताल झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी सिक्किम में या फिर ऑप्शन डी हरियाणा में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन बी उत्तराखंड में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि देवताल झील उत्तराखंड में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36, फतेह सागर झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी तेलंगाना में, ऑप्शन सी बिहार में या फिर ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि फतेह सागर झील राजस्थान राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, राकस ताल झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए झारखंड में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी नागालैंड में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी उत्तराखंड में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राकस ताल झील भारत के उत्तराखंड राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38, राजसमंद झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी मणिपुर में, ऑप्शन सी उत्तराखंड में या फिर ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राजसमंद झील राजस्थान राज्य में है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही हो जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको एक ट्रिक बता दूं कि जिस भी झील के लास्ट में ताल शब्द आए तो वह उत्तराखंड से रिलेटेड होगा, और जिस झील के अंत में नाग शब्द आए तो वह
जम्मू कश्मीर से रिलेटेड होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए नागालैंड में, ऑप्शन बी मिजोरम में, ऑप्शन सी मणिपुर में, या फिर ऑप्शन डी असम में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी मणिपुर में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि लोकटक झील भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40, पुलिकट झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में, या फिर ऑप्शन डी केरल में। सो फ्रेंड्स इसका जो सही जवाब है वही ऑप्शन सी तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश दोनों में। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि पुलिकट झील का 84% भाग आंध्र प्रदेश में पड़ता है, जबकि 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स ये आपका होमवर्क है जिसका उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। नौकुचिया ताल झील निम्न में से किस राज्य में है? नौकुचिया ताल झील निम्न में से किस राज्य में है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, या फिर ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश में। सो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स साथ ही मुझे आप बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि इस तरह की वीडियोस मैं प्रतिदिन इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। यदि आप ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।